हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिग्नल सिस्टम का रिवीजन वीडियो देखने वाले हैं। ठीक ना, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सिग्नल सिस्टम। आज अपन देखने वाले हैं कि सैम्पलिंग फंक्शन, सिंक फंक्शन और साइन फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, अगर सिंक टी दिया हुआ है दोस्तों, तो क्या करना है बेसिकली, सिंक के जो इंटरनली डोमेन में जो टी है उसको अपन को क्या करना है कि अगर साइन में कन्वर्ट करना हो तो टी को पाई से मल्टीप्लाई कर देना होगा और सेम पाई टी से ही डिवाइड करना होगा। तो सिंक टी इज इक्वस टू साइन पाई टी अपॉन पाई टी। चलिए, अब कोई बोलेगा कि सर सैम्पलिंग फंक्शन कैसे लिखेंगे अपन सिंक टी से, तो उसको भी देखते हैं अपन। सिंक के जो डोमेन में टी डला है उसमें पाई से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई टी। तो सिंक टी इज इक्वल टू सैम्पलिंग पाई टी, आई मीन सिंक टी इज इक्वल टू साइन पाई टी अपॉन पाई टी इज इक्वल टू सैम्पलिंग पाई टी। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे अपन सिंक, साइन और सैम्पलिंग का रिलेशन लिखते हैं। चलिए दोस्तों, अपन अब यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो उसको मैं डिस्क्राइब कर दूँ जरा कि यूनिट स्टेप फंक्शन जो होता है वो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए 1 होता है, टी लेस देन जीरो के लिए 0 होता है और टी इज इक्वल टू 0 पे 1/2 उसकी मैग्नीट्यूड होती है। समझ गए। तो यूनिट स्टेप फंक्शन में अपन क्या करेंगे, अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए 1 कर देंगे, टी लेस देन जीरो के लिए 0 कर देंगे और टी इक्वल टू 0 पे 1/2 रहेगा मैग्नीट्यूड। ठीक, तो वो मैग्नीट्यूड जो है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, टी इक्वल टू 0 पे उस ग्राफ में 1 यूनिट का चेंज आएगा, शिफ्टिंग होगा। ठीक, एम्पलीट्यूड बताता है कि कितने यूनिट का चेंज आएगा। अगर लेस हो रहा है तो माइनस से कर देंगे और अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस है, मतलब ए वहाँ का एम्पलीट्यूड है। जैसे यूनिट स्टेप में 1 होगा तो ए इंटू यू टी अगर लिखा हो ना तो वही प्लस ए कर देंगे, तो डिक्रीज होगा तो माइनस ए कर देंगे। इट्स ओके। चलिए दोस्तों, अब आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी समझाते हैं। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए बेसिकली शिफ्टिंग में क्या करते हैं, एक्स ऑफ टी अगर कोई फंक्शन है और अपन से पूछा जा रहा है कि उस सिग्नल को मैं टी नॉट टाइम से डिले कर दिया, तो अब आप फंक्शन को लिखेंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, अगर डिले की बात की जाए ना तो थोड़ी देर के बाद होगा, थोड़ी देर के बाद होगा। तो पहले टी इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा था अब 5 मिनट से डिले हो गया तो 5 मिनट के बाद होगा। चलिए आपको ट्रेन के एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए 10:40 पे जो भोपाल से चल के जो आती भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस, वो 10:40 पे आने वाली थी, लेकिन ट्रेन वाला लिख दिया कि 20 मिनट डिले से आएगी। तो आई मीन अब कितने बजे आएगी, 10:60, आई मीन 11 PM पे आएगी। ठीक, तो पहले जो ट्रेन का जो सिग्नल जो होता और जो ग्राफ होता, तो ट्रेन 10:40 पे मकरोनिया रेलवे स्टेशन में पहुंच चुकी होती, लेकिन 20 मिनट के डिले के कारण 10:40 पे वो ग्राफ नहीं आएगा। ग्राफ क्या होगा, 20 मिनट के डिले पे वहाँ पे आएगा। तो डिले मतलब टाइम जो 10:40 था उसकी अब क्या हुआ 11। तो वहाँ पे अगर टी नॉट टाइम अगर अपन लेते हैं, जूम करते हैं, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट हो जाएगी। अब वही अगर सिग्नल एडवांस हो गया तो क्या करेंगे, वहाँ पे क्या आता है, तो एडवांस मतलब पहले, तो मतलब क्या होगा कि 10:40 पे आने वाला था, 20 मिनट अगर एडवांस हो गया सिग्नल तो 10:20 पे ही ट्रेन आ जाएगी, विंध्याचल ट्रेन मकरोनिया रेलवे स्टेशन पे। तो ग्राफ टी प्लस टी नॉट हो जाएगा। तो 10:40 पे आने वाला था अब 10:20 पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपको दोस्तों स्केलिंग प्रॉपर्टी समझाता हूँ। स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक्स ऑफ टी कोई फंक्शन है, उसको ए से स्केल कर दिए तो क्या हुआ, एक्स ऑफ ए टी हो गया। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ये ए की जो बात आप कर रहे हो तो ए पे कुछ क्राइटेरिया है क्या। हाँ फ्रेंड्स, तो इसको आप माइंड में रखिएगा कि एक्स ऑफ टी की जगह पे अगर एक्स ऑफ ए टी मैंने डाल रखा है तो ए का अगर मैग्नीट्यूड
अगर 1 से लेस होगा, अगर ए का मैग्नीट्यूड 1 से लेस होगा तो एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्स ऑफ टी की जगह पे अगर एक्स ऑफ ए टी को ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ए जो है लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 1/2 होगा, 1/3 होगा, 2/3 हो सकता है। तो उतना ही से सिग्नल का विड्थ एक्सपेंड कर जाएगा। समझ गए? पहले से मान लीजिए कि अगर एक्स ऑफ टी कोई फंक्शन है जो कि -3 टू +3 में अगर ड्रॉ हो रहा है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर सिग्नल है, तो अगर -3 टू +3 में ड्रॉ हो रहा है, तो अब एक्स ऑफ टी की जगह पे ए टी अगर कर रहे हैं, ए की जगह पे 1/3 डाल दिए, तो सिग्नल जो है ना दोस्तों 3 गुना एक्सपेंड करेगा। -3 टू +3 में जो था ना, -9 टू +9 हो जाएगा। अगर वही बात उल्टा कर दे कि अगर सर एक्स एक ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, तो दोस्तों कंप्रेस हो जाएगा। तो जो पहले सिग्नल एक्स ऑफ टी -3 टू +3 में जो डिफाइन हो रहा था, अगर एक्स ऑफ टी की जगह पे एक्स ऑफ ए टी अगर 3t डाल दिया जाए, ए का वैल्यू 3 डाल दिया जाए, तो सिग्नल अब क्या हुआ, डिवाइड हो जाएगा 3 से, आई मीन कंप्रेस हो जाएगा और -1 टू 1 में डिफाइन होगा। तो दैट्स ऑल। तो आप स्केलिंग प्रॉपर्टी समझ गए अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। दोस्तों स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है वो तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी की। अगर एक्स ऑफ टी है और टी की जगह पे अगर -t डाल दूँ तो ग्राफ में चेंज क्या आएगा, तो वो टी की जगह पे आप खुद सोच के देखो, एक्स का इनपुट क्या है टी, अगर टी की जगह पे -t में अगर डाल दिया, जैसे एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3 की जगह पे एक्स ऑफ -1, एक्स ऑफ -2, एक्स ऑफ -3 डालूंगा, तो दोस्तों एक बात याद रखना, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी का ये एकदम चमत्कार मानो कि वो मिरर इमेज दे देता है। मतलब वाई का मैग्नीट्यूड तो दोस्तों सेम रहेगा, जो एक्स में था ये अगर ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक्स के वैल्यू पे अगर वाई 5 दे रहा है, तो वो टाइम रिवर्सल का ये चमत्कार है कि एक्स ऑफ 1 पे अगर 5 दे रहा है तो एक्स ऑफ -1 पे भी 5 देगा। आई मीन जो ग्राफ एक्स में था उसको वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लो तो सेम बन जाएगा, ठीक ना। जैसे कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेम, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी सेम, वैसे ही टाइप एक्स ऑफ टी जो दे रहा था एक्स ऑफ -t दे, मतलब मिरर इमेज जो ले लोगे ना वो आ जाएगा। वाई एक्सिस के अबाउट अगर मिरर इमेज आपने ले लिया तो वही एक्स ऑफ -t हो जाएगा। तो यहाँ वाई के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आ रही है, यहाँ एक्स का वैल्यू इनपुट चेंज कर रहे हैं तो वाई तो सेम दे रहा है, बस एक्स का चेंज कर रहे हैं। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में समझ गए ना, टी के जगह पे -t अपन डालते हैं और टी के जगह पे जब -t डालते हैं तो वो जो ग्राफ आता है न्यू वाला वो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होता है प्रीवियस वन का, ठीक। तो इसको लेकिन दोस्तों अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे गेट की बात की जाए तो आपको ना ही शिफ्टिंग पूछेगा, ना ही स्केलिंग पूछेगा, ना ही टाइम रिवर्सल पूछेगा। दोस्तों पूछेगा ही क्या, ये तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ही कि सर आपने तीनों प्रॉपर्टी समझा दी, अब क्या पूछेगा वो। तो दोस्तों वो तीनों को मिक्स करके पूछेगा, तो इसलिए मैंने पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग किया, हर एक टॉपिक को क्लियर किया आपको। अब मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा कि वो मिक्सड करके क्वेश्चन पूछता है, इसलिए तो मज़ा है क्योंकि वो गेट है, ठीक ना। आइसक्रीम का एकदम ऊपर वाला लेयर एकदम टॉप लेयर, कस के कपक एकदम लप एकदम टॉप लेयर। तो उसको कैसे समझना है, तो देखिए एक ट्रिक बताऊंगा, उसको आपको ओपी ओझा थंब रूल मानना है। व्हाट, ओपी ओझा थंब रूल, ठीक। तो ये है कि अगर जहाँ पे स्केलिंग भी आ गया, शिफ्टिंग भी आ गया और टाइम रिवर्सल भी आ गया, तो दोस्तों क्या करना है, पहले आपको शिफ्टिंग करना है एंड देन आपको स्केलिंग करना है एंड देन आपको टाइम रिवर्सल करना है। तो इसके लिए अपन को एक कोड वर्ड बनाना पड़ेगा, वो कोड, चलिए एकदम पूरा देसी ट्रिक बताते हैं। बचपन में आप पढ़े होंगे SST, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस स्टडीज, ठीक। तो सोशल से शिफ्टिंग, साइंस से स्केलिंग और टी से टाइम रिवर्सल। SST फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है, सर शुरू में डबल एस आ जा रहा है, कभी शिफ्टिंग स्केलिंग आगे पीछे हो जाएगा। तो दोस्तों शिफ्टिंग स्केलिंग क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, ठीक ना। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देसी प्योर देसी ट्रिक, पहले खिसकाना है मतलब शिफ्टिंग, पहले क्या करना है खिसकाना है, फिर उसका मतलब क्या हुआ शिफ्टिंग, फिर कम ज़्यादा करना है, क्या कम ज़्यादा मतलब स्केलिंग, और उसके बाद आगे पीछे टाइम रिवर्सल, वाई एक्सिस के बाद रिवर्सल लेना है, ठीक ना। देसी ट्रिक समझ में आया होगा, खान सर को आप जानते हैं ना।
एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ स्केलिंग का, कि अगर एक्स ऑफ टी है तो उसको स्केल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्स ऑफ टू टी कर सकते हैं। एक्स माइनस टी नॉट है तो क्या उसको स्केलिंग करेंगे तो टू इंटू एक्स ऑफ टी, टू इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे, एक्स ऑफ टी को स्केल किए थे तो एक्स ऑफ टू टी किए थे, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट को अगर टू से स्केल कर रहे हैं तो एक्स ऑफ टू टी माइनस टी नॉट होगा। कन्फ्यूजन दूर हुआ ना दोस्तों स्केलिंग का। चलिए दोस्तों, डेल्टा फंक्शन बहुत बवाल मचाता है, सबको डराए रखता है। सिग्नल सिस्टम में डेल्टा फंक्शन का एक तरफा राज चलता है, जैसे यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला का राज चलता था 1990 के दशक में। तो ऐसे ही अभी भी गेट में अगर इलेक्ट्रिकल डोमेन की बात की जाए तो डेल्टा फंक्शन जो है ना हर जगह चिपक के, और यूनिट स्टेप फंक्शन जो है हर जगह चिपक के लोगों का जान ले लेता है, ठीक ना। तो डोंट टच मी वाली केस लोगों के साथ होती है डेल्टा फंक्शन और यूनिट स्टेप का। तो आपको मैं आज डर क्लियर कर दूंगा डेल्टा फंक्शन का। तो डेल्टा फंक्शन है क्या दोस्तों, ठीक ना, वो कोई जादू तो है नहीं, वो तो इलेक्ट्रिकल का ही टर्म है। तो मैं सिखाता हूँ आपको। देखिए डेल्टा फंक्शन जो होगा तो देखिए इनपुट जो टी अंदर में होगा उसके डोमेन में डेल ऑफ टी जो होता है, तो अंदर में टी है तो टी को अगर जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, टी इक्वल्स टू जीरो। तो डेल्टा फंक्शन जो है ना उसके अगर इनपुट वाले टर्म को अगर जीरो कर रहे हैं और जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा टी का वैल्यू, उस पर डेल्टा फंक्शन का मैग्नीट्यूड 1 होगा, बाद बाकी रेस्ट ऑफ जगह पे जीरो होगी, ठीक ना। तो आपको बहुत प्यारे से समझा दिया ना। अगर मान लीजिए कि डेल्टा टी माइनस टू है तो मैं क्या बोला, टी के जो फंक्शन इनपुट में है उसको इक्वल करो जीरो से, टी माइनस टू इक्वल टू जीरो करो तो टी इक्वल टू टू आया, तो क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू क्या आ गया, टू आ गया। इसका मतलब इस बार डेल्टा फंक्शन का वैल्यू 1 कहाँ पे होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 कहाँ पे होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड टी इज इक्वल टू 2 पे होगा। तो दोस्तों रेस्ट ऑफ जगह पे क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके लिए 3 प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, वो आप याद रखिएगा डेल्टा फंक्शन के लिए। क्या, लिमिट में से कोई ऐसा पॉइंट आ गया जिस पे लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू अनडिफाइंड। लिमिट के अंदर अगर डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू विल बी 1। लिमिट के अंदर डेल्टा फंक्शन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वैल्यू विल बी 0। तो आप समझ गए।